Hello students, this is chapter 13 of class 8 mischievous children. Mischievous यानी शरारती, children बच्चे यानी शरारती बच्चे। देखिए अपने छोटेपन में या अपनी कुछ बिफोर द टीनेज कुछ ऐसी शरारतें बच्चे करते हैं जिनका वो खुद तो एंजॉय करते हैं, लेकिन शायद वो इस चीज़ का आइडिया नहीं लगा पाते कि ये जो उनके मिसचीव्स हैं उनके पेरेंट्स को या उनके बड़ों को किस कदर इरिटेट कर देती है। तो ये लेसन इसी बारे में है कि जो शरारती बच्चे किस तरह से अपनी जो शरारती प्रैंक है वो परफॉर्म करते हैं, इंजॉय करते हैं। इस तरह के उनके लिए तो एक सिंपल सा गेम है ख़ुद को एंटरटेन करने का और अपने साथ के बच्चों को, अपने साथियों को एंटरटेन करने का। लेकिन कई बार इन शरारतों के चलते पेरेंट्स और बड़े बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये स्टोरी है तानिया और ज्योति की, जो कि अपनी मदर के साथ सीतापुर के लिए ट्रैवल कर रही हैं। सीतापुर में उनके मामा जी रहते हैं। दिवाली के लिए उनको 2 दिन की छुट्टी मिली है और 1 दिन की छुट्टी उन्होंने एक्स्ट्रा ले ली है, क्योंकि इस बार वो दिवाली अपने मामा जी के घर सेलिब्रेट करने वाले हैं। और वो बहुत ही एक्साइटेड हैं अपने कज़न्स पीयूष और सानिया से मिलने के लिए। पीयूष और सानिया जो कि उनके मामा के बच्चे हैं। खैर, जब वो सीतापुर पहुंचते हैं तो उनको लेने के लिए उनके मामा पहुंचते हैं स्टेशन पर, लेकिन वो बच्चों ने एक्सपेक्ट किया होता है कि साथ ही उनके कज़न भी उनको लेने आएंगे। तब मामा ने बताया कि वो लोग आना तो चाहते थे लेकिन वो नहीं आ पाए, मैं उनको नहीं लेकर आया क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा लगेज भी है, बहुत सारा सामान भी है और तुम लोग ऑलरेडी 3 हो, तो उन दोनों को लाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत सारा सामान है और गाड़ी में उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसके लिए वो दोनों नहीं आए। खैर, वो दोनों जब घर पहुँचे तो उनका वहाँ पर बहुत ही शानदार वेलकम किया उनकी नानी ने, उनकी मामी ने और उनके कज़न बहन भाइयों ने, और सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। सभी ने एक दूसरे को अपने इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट के बारे में बताया। पीयूष ने बताया कि किस तरह से उसको एक्शन मूवीज़ पसंद है, जो कि लगभग हर लड़के को पसंद होती है एक्शन मूवीज़, और आप में से भी बहुत सारे बच्चों को पसंद होगी एक्शन मूवीज़ में। जैसे किसी एक्टर का कोई स्पेशल पंच है, स्पेशल काइंड ऑफ किक मारने का, या स्पेशल जो मार्शल आर्ट वगैरह है, उन सब के बारे में उसने अपने जो है कज़न्स को बताया। और खैर देखिए, तानिया और ज्योति तो थी ही बहुत ज़्यादा शरारती, लेकिन पीयूष और सानिया भी इस मामले में कोई कम नहीं थे। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते जिससे उनके पेरेंट्स इरिटेट होते रहते। खैर, घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद उनके मामा के एक फ्रेंड सचिन का कॉल उनके पास आया कि वो तानिया और ज्योति की मदर को इनवाइट करना चाहते हैं और साथ ही उनकी फैमिली और बच्चों को भी एक छोटी सी टी पार्टी के, एक स्नैक पार्टी के लिए। तो सभी वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं बच्चे, लेकिन पीयूष के फादर यानी कि तानिया और ज्योति के मामा, जो कि पीयूष के फादर हैं, पीयूष को ले जाने से मना कर देते हैं क्योंकि पीयूष एक्चुअली इज़ अ स्टबर्न चाइल्ड, बहुत ज़्यादा नॉटी, बहुत ज़्यादा शरारतें करने वाला बच्चा था और साथ ही बर्तनों के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करता था। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों का होता है ना, कभी प्लेट तोड़ दी, कभी ग्लास तोड़ दिए, तो उनमें से ही एक था पीयूष भी, जो कि अक्सर ग्लासेस वगैरह तोड़ देता था। तो उसके पिता ने मना कर दिया कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे अपनी दादी के पास। पीयूष और सानिया की दादी यानी कि तानिया और ज्योति की जो नानी है, वो पीयूष और सानिया की दादी हैं। तो खैर, पीयूष की दादी ने फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, तुम इसे भी ले जाओ। बच्चों के साथ इस तरह की पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन अच्छा नहीं होता है, बच्चों के मन में जो है फिर अच्छी भावनाएं नहीं आती इन चीज़ों को लेकर। खैर, दादी के कहने पर पीयूष के फादर उसको ले गए और वहाँ जाकर इन बच्चों ने जो धमाल मचाया है ना, कि कहीं उन्होंने ग्लास तोड़े, कहीं चम्मचें गिराई,
इस पर पीयूष के फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और पीयूष को डांटने लगे। तब कविता यानी कि सचिन की वाइफ, सचिन अंकल की वाइफ जिनके यहाँ वो गए थे, उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा क्योंकि वो जानती थी कि बच्चे तो ऐसी शरारतें करते ही हैं, तो उन्होंने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया। खैर उस स्नैक पार्टी के बाद वो लोग अपने घर आए और डिनर टाइम पर डिनर करने लगे। तब चारों बच्चों को यानी कि तानिया, ज्योति और पीयूष सानिया को फिर से शरारत सूझी और उन्होंने क्या किया, पानी का ग्लास गिरा था। ग्लास गिराने का भी बहुत अच्छा तरीका था। पीयूष ने अपने जो है ज़बरदस्ती पैरों को फोल्ड करके यानी कि पालती लगाकर कुर्सी पर बैठने लगा, जिसकी वजह से डाइनिंग टेबल हिली और ग्लास जो है गिर गया बहुत खनखनाती हुई आवाज़ करते हुए। इस पर पीयूष के फादर को बहुत गुस्सा आया। खैर जैसे तैसे इस बार भी पीयूष की बुआ जी ने और पीयूष की दादी ने किसी तरह से उनको शांत किया और ऐसे ही आगे आने वाले 2 दिनों तक सानिया, ज्योति, तानिया, पीयूष ये चारों मिलकर कोई ना कोई धमा चौकड़ी मचाते रहे और फिर फाइनली इनके जाने का वक्त आ गया, तानिया और ज्योति का, क्योंकि इनकी छुट्टियां पूरी हो चुकी थी। अब छुट्टियां पूरी होने के बाद इनको घर जाना था, तो हालांकि वो जाना नहीं चाहती थी और भी रुकना चाहते थे, लेकिन क्या करें, नेक्स्ट वीक से उनके क्वार्टरली एग्ज़ाम भी होने वाले थे। तो अब वापस जाते हुए भी इनके पास बहुत सारा सामान था, तो इसलिए सिर्फ पीयूष ही उनके साथ उनको छोड़ने आ सका। और जाते वक्त तानिया और ज्योति की मामी ने उनको कॉफ़ी दी थी, मतलब कॉफ़ी का जो थर्मस है वो दिया था, और जैसे कि भी रास्ते में वो कॉफ़ी वगैरह पिए, उनको थोड़ा मतलब जर्नी जो है इजी हो जाएगी। तो इसके बाद ट्रेन में बैठने के बाद, मतलब ट्रेन चली नहीं थी, ट्रेन में बैठते ही जब वो लोग ट्रेन में बैठे और उनके मामा और पीयूष उनको छोड़ने आए थे, तब उसकी मदर ने सोचा कि चलो जब तक ट्रेन नहीं चलती है तब तक कॉफ़ी पी ली जाए। तो कॉफ़ी पीने के लिए जैसे ही पीयूष की मदर ने जो उनको कॉफ़ी दी थी, उस कॉफ़ी को उन्होंने ग्लास में डाला और तब सानिया ने ज्योति को इशारा किया और फिर हाथ की मूवमेंट करते हुए उसने ग्लास को, कॉफ़ी के ग्लास को नीचे लुढ़का दिया। अब इससे पीयूष, तानिया, ज्योति ये तीनों ही हंसने लगे, लेकिन इस बार फिर उनको ज़बरदस्त डांट पड़ी, लेकिन ये डांट इस बार तानिया की मदर की तरफ से थी, न कि तानिया के मामा की तरफ से। तो इस तरह से वो लोग अपने घर की ओर चल दिए, सबने एक दूसरे को बाय किया और बच्चों की शरारत का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ। होप यू लाइक दिस वीडियो, यू सो मेक black thumb blue and must like the video, must watch the video and must subscribe the channel of your school. Thank you and have a nice day.